एक बार एक वकील अपने गांव के एक आदमी का दोस्त बन गया। ये गांव का आदमी आगे चलकर इतना बुरा साबित हुआ कि वह उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। पर यह जितना कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उनके बीच इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि वह ये भी नहीं चाहता था कि उसको बुरा लगे। इसके अलावा उसने उस आदमी को अपने कुछ भेद भी बता दिए थे। आखिर एक तरकीब उसके दिमाग में आई। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, अगर मेरा दोस्त आए और खाना मांगे तो मना कर देना। ऐसा कहकर वकील चला गया। कुछ देर में ही वह आदमी आया। जब वह आया तो पत्नी ने वैसा ही किया जैसा कि उसके पति ने उससे करने के लिए कहा था। वह आदमी बोला, इसमें अफसोस की क्या बात है। पर वह आदमी भी आसानी से जाने वाला नहीं था। वह बोला, ऐसा कहते हुए वह बाहर मैदान में निकल गया जहां वकील अपने मुर्गे मुर्गियां रखता था। वहां से उसने सबसे अच्छा एक मुर्गा पकड़ा और उसको मारने ही वाला था कि वकील की पत्नी बोली, ओह, उसे मत मारो, मेरे पति खाना लेकर अभी आते ही होंगे। पर वह आदमी तो मानने वाला था नहीं। उसने मुर्गा लिया और उसे मार दिया। मुर्गा उसने वकील की पत्नी को देते हुए कहा कि वह उसको उसके लिए पका दे। इस मुश्किल से बचने का कोई और तरीका न देखकर पत्नी उसको पकाने के लिए चली गई। खाना तैयार होने से पहले पहले ही मुकद्दम घर लौट आया। आते ही उसने अपने दोस्त का अभिवादन किया और कुछ सामान्य बातें पूछने के बाद वह तुरंत ही रसोई घर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने क्या किया तो पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, चलो, इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमें इसको अच्छी तरह से देखना है। सुनो, जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम इसे उसे थोड़ा सा ही देना और तांबे के बर्तन में देना, और बाकी बचा मुझे दे देना और मिट्टी के बर्तन में देना। जब खाना तैयार हो गया तो पत्नी ने वैसा ही किया। पर वह दोस्त बहुत चालाक था। उसने देखा कि उसको बहुत थोड़ा सा मुर्गा परोसा गया है और मुकद्दम के सामने बहुत सारा मुर्गा परोसा गया है। वह बोला, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता कि मैं तांबे के बर्तन में खाऊं और तुम मिट्टी के बर्तन में खाओ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हुए उसने वकील के सामने रखा मिट्टी का बर्तन अपने सामने खिसका लिया और अपने आगे का तांबे का बर्तन वकील के आगे खिसका दिया। इस तरह मुकद्दम की सारी कोशिश बेकार गई तो उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। यह मामला इस तरह हाथ से जाते देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, कई दिनों से एक देव हमारे घर को डरा रहा है। एक दो बार वह इस समय भी आया है और उसने घर की सारी रोशनी बुझा दी है। आदमी बोला, क्या सचमुच? पत्नी ने पति का इशारा समझा और तुरंत ही लैंप बुझा दिया। लैंप बुझते ही घर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही मुकद्दम ने अपने दोस्त के सामने से मिट्टी का बर्तन उठाने की कोशिश की, पर दोस्त ने भी वकील के हाथों की हलचल को भांप लिया। उसने बर्तन को अपने बाने तरफ रख लिया और दूसरे हाथ में लैंप पकड़ लिया और उससे वकील को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा वकील चिल्लाया, ओह। उधर वकील की पत्नी चिल्लाई, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रहे हो? दोस्त बोला, कुछ नहीं, ये देव मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा है, सावधान रहना। कहकर वह लैंप से वकील को जितनी जोर से मार सकता था मारता रहा। आखिर वह लैंप टूट गया तो वह दोस्त अपना मिट्टी का बर्तन उठाकर वहां से भाग लिया। वकील बेचारा कुछ न कर सका बल्कि और पिट कर रह गया। मजेदार कहानी से बने रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।